नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी खूबसूरत है, ऐतिहासिक है और गंगा जमुना सरस्वती तहजीब की जीती जागती मिसाल है। यह जो आप खूबसूरत महल देख रहे हैं, यह झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का वो ऐतिहासिक महल है जो अब पुरातत्व विभाग के अधीन है और सदियों से यह महल इसी खूबसूरती के साथ खड़ा हुआ है। वर्तमान में इसे रानी महल का इलाका कहते हैं, जहां यह महल आपको आप खूबसूरती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस महल की दीवारों की नक्काशी बेहद ही करीने से की गई है। हालांकि अब आधुनिक दौर में, आज के दौर में इस महल की खूबसूरती को बनाए रखने और इसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए पुरातत्व विभाग ने इसे रंग रोशन किया है और अंदर इसके जो महल के अंदर के इलाके हैं वह भी बेहद खूबसूरत कर दिए गए हैं। यहाँ के आसपास का इलाका जो पहले कभी वीरान हुआ करता था, यहाँ सुभाषगंज का इलाका है और यहाँ से आप बस स्टैंड, मिनरवा चौराहे, शहरी इलाके में सभी जगह प्रवेश कर सकते हैं। हम आपको इस रानी महल का खूबसूरत इलाका दिखा रहे हैं और साथ ही आपको यहाँ से बस स्टैंड तक का, पुराने बस स्टैंड तक का सफ़र दिखाएंगे, जिसमें आपको बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई देंगी, बदलाव का नया लुक दिखाई देगा। आप फिलहाल इन रानी झांसी का जो महल है उसकी दीवारों को देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए कि किस प्रकार से पुराने समय में जो इमारतें बनाई जाती थीं वह कितनी ऐतिहासिक और कलात्मक तरीके से बनाई जाती थीं। उनकी मजबूती इस तरह से होती थी कि सदियों तक इन दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। कई दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान के साथ में अंदर के जो नज़ारे होते हैं वह बेहद ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ से इस रास्ते से थोड़ा सा आप जब आगे चलेंगे तो इसका जो पीछे का हिस्सा है रानी महल का, वो आपको नज़र आएगा। ये देख सकते हैं, ये पीछे का हिस्सा है, वो आपको दिखाई दे रहा है और इसी के ठीक बगल में झांसी का पुराना जो चर्च है वो है और सेंट मार्स स्कूल, काफ़ी पुराना स्कूल है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल ये सामने की जो दीवार आप देख रहे हैं, पीछे की दीवार है रानी महल की, वो आप देखिएगा किस तरीके से इस दीवार की जो कलाकृति है वो मन को मोहने वाली है। एक महल जिसे रानी महल के नाम से जाना जाता है, वह आज भी सदियां बीत जाने के बाद भी इस प्रकार मजबूती से खड़ा हुआ है, जिसकी हर दीवार और हर खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती चली आती है। यहाँ पर देसी और विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार यहाँ आपको नज़र आती है। ये चंद कदम के बाद देखेंगे तो यह सेंट मार्स स्कूल है जो ऐतिहासिक है, वह भी काफ़ी पुराना है, वो यहाँ पर बना हुआ है। और इस रास्ते पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कई सारी पुरानी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। एक यहाँ पर अम्मा जी की धर्मशाला है, जो दैनिक भास्कर समूह के संचालक मंडल के महेश प्रसाद अग्रवाल जी हैं, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं अब। उनके पिताजी के द्वारा यहाँ पर यह बनवाई गई थी। काफ़ी पुरानी यह धर्मशाला है और सबसे सस्ती धर्मशाला इसे कहा जाता है। यहाँ लोग बाहर से जो आते हैं वही यहाँ पर रुकते हैं। ये अम्मा जी की धर्मशाला के नाम से काफ़ी फेमस है और आप कहीं भी, किसी भी शहर से जब आते हैं तो इस धर्मशाला में आपको ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। वर्तमान समय में यह इलाका अब काफ़ी व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में आपको संचालित होता नज़र आता है। ये देख सकते हैं, ये है अम्मा जी की धर्मशाला, जो कि काफ़ी पुरानी है और इसमें ठहरने के लिए काफ़ी सारे कमरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में भी यहाँ पर सस्ते रूम यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ से जब आप मिनरवा चौराहे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर झांसी का जो जिला अस्पताल है उसकी नई बिल्डिंग जो नए लुक में आप आने लगी है वो दिखाई देगी और यहाँ का जो बदलाव भरा इलाका है वो आप देख रहे होंगे। यदि आपके जहन में पुराने समय की यादें अगर आती हैं तो पुराने समय का जो इलाका होता होगा
आपकी यादों में, वो आज के वर्तमान में किस प्रकार का है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम आपको झांसी के कई ऐसे इलाकों की वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको बदलते दौर की तस्वीरें नज़र आती हैं, वहाँ के बदलाव दिखाई देते हैं। तो ये बदलाव आपको रानी महल से बस स्टैंड तक के जो आपको देखने को मिलेंगे वह काफ़ी खूबसूरत हैं। सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बन गई है। पहले यह इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से नहीं थी। सरकार बदलती हैं, सरकारें नए-नए प्रयोग करती हैं, नई-नई सुविधाओं का विकास करती हैं। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ जो जिला अस्पताल की बिल्डिंग है, जिसमें अब चिकित्सा की काफ़ी सुविधाओं का विकास किया गया है, क्योंकि यहाँ आम आदमी अपने इलाज के लिए पहुँचता है और उसको इस बिल्डिंग में अब काफ़ी सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। यह मिनरवा चौराहा है और यहाँ फुटकर दवाओं की काफ़ी सारी दुकानें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे पुरानी टॉकीज़ मिनरवा टॉकीज़ हुआ करती थी, हालाँकि अब उसका आपको नामो निशान नज़र नहीं आता है, उसके पीछे के कुछ हिस्से दिखाई देंगे, जबकि आगे वाले हिस्से में पूरी तरह से व्यवसायिक गतिविधियों की जो दुकानें हैं, वो आपको नज़र आएँगी। और यहीं पर इस चौक पर आपको गुलाम गौस खां जो तोपची हैं रानी जी के, उनकी यहाँ पर मूर्ति नज़र आएगी, गुलाम गौस खां की तोप नज़र आएगी। और ये चौराहा जिसे मिनरवा चौराहे के नाम से जाना जाता है, यहाँ से रानी झांसी का आप किला भी देखेंगे। सिंगर गेट वाले रास्ते के लिए भी आपको यहाँ से रास्ता दिखाई देगा, बस स्टैंड के लिए भी यहाँ से आपको रास्ता दिखाई देगा। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये मिनरवा टॉकीज़ है, जो आप अगर कभी आपके दिमाग में आती हो तो फिलहाल अब यहाँ पर व्यावसायिक दुकानें आपको नज़र आएंगी। पीछे ऊपरी हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खपरेल से आपको नज़र आएंगे, जिससे आपको लगेगा कि यह मिनरवा टॉकीज़ है। लेकिन अब आगे का जो पूरी तरह से हिस्सा है वह व्यावसायिक दुकानों में तब्दील हो गया है। और जैसा कहते हैं कि समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है। ये देख सकते हैं, आपको पीछे थोड़ा सा हिस्सा आपको नज़र आता होगा और इसके ठीक सामने ये आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का जो किला है, वो कितनी खूबसूरत दूर से नज़र आने लगा है। और यहाँ पर ये चौराहे पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि गुलाम गौस खां की ये तोप आपको नज़र आएगी और इस चौराहे का भी सुंदरीकरण कर दिया गया है। तो यहाँ भी आपको अब काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से दो रास्ते बढ़ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक रास्ता सैयर गेट की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता पुराने बस स्टैंड की तरफ जाता है, जहाँ दवाओं का बहुत बड़ा कारोबार होता है। इसके अलावा अब कई अन्य कारोबार भी होने लगे हैं। तो हम आपको फ़िलहाल पुराने बस स्टैंड की तरफ लेकर चलेंगे। ये सामने वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं पुराने बस स्टैंड की तरफ जाता है और यहाँ पर भी काफ़ी आपको पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने स्थान हैं वो देखेंगे। एक यहाँ पर बहुत पुराना सुरेश होटल है, जिसे अगर आप जानते हो तो यहाँ की जो दाल फ्राई है वह काफ़ी फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। गुलाम गौस का चौराहे से चंद कदमों के बाद बाईं तरफ के हिस्से में जहां आप दवाइयों का इस बोर्ड देख रहे हैं, इस हिस्से में थोड़े और चलेंगे तो आपको नज़र आएगा सुरेश होटल। ये वो होटल है जिसका स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की दाल फ्राई बहुत फेमस है। इसके साथ ही यहाँ पर और आगे चलेंगे तो आपको दवाओं का व्यापार की दुकानें नज़र आएंगी। इसके अलावा एक पुराना होटल पांचाली होटल है, वह भी काफ़ी चर्चित और फेमस होटल है, वो नज़र आएगा। आगे भावना होटल है। इसके अलावा जो दवाओं की थोक बाज़ार की दुकानें हैं वो नज़र आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सुरेश होटल। जी हाँ, सुरेश होटल की आपको हम एक हल्की सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक अभी हम नहीं जा रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये सुरेश होटल है। कभी आप अपने ज़माने में इस दुकान पे अगर खाना खाने आए हों, दाल फ्राई खाने आए हों, तो आपको यादें यहाँ की ताज़ा हो जाएंगी। और जब यहाँ के चलते हैं तो यहाँ पर एक बापू मोटर्स वर्क्स है, बहुत पुराना है, कई सालों पुराना, 60-70 साल पुराने चीज़ें यहाँ पर आपको जो दुकानें हैं वो भी नज़र आएंगी और आज के दौर की दुकानें भी दिखाई देंगी, जो इस मार्ग को पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियों से संचालित करती नज़र आती हैं। तो यह हमने आपको जो मार्ग दिखाया है, इस मार्ग पर आपको कितना बदलाव देखने को मिला,
ये आप देख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ में हर जगह बदलती है, और जब जगह बदलती है और उसे आप नए रूप में देखते हैं, तो आपकी पुरानी यादें जागती हैं और नए लोगों को चीज़ दिखाई देती है कि ये इस शहर में ये नया डेवलपमेंट हो रहा है और नई चीज़ सामने आई है। ये झांसी का पुराना बस स्टैंड, जिसे न्यू बस स्टैंड के रूप में, मार्ग के रूप में जाना जाता है। सामने की जो बिल्डिंग दिख रहे हैं गुलाबी, ये होटल पांचाली के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर दवा की, थोक दवाओं की बहुत सारी दुकानें हैं। तो फिलहाल आपको हमने रानी झांसी के महल से और पुराने बस स्टैंड के इलाके का जो बदलाव भरा इलाका है वो दिखाया, कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई हैं, ऐतिहासिक स्थल दिखाए हैं। आपको ये सब कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।